रशिया के ब्लॉक में रहे, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसकी बात में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स। पंजाब पाक असेंबली, द मैन in the center, one wearing the black kurta pajama and one with long hair, he is the deputy speaker, and look how he is ambushed. He is being pulled, punched, kicked, and this went on. कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफी ने कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए। बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया। 15-20 minutes the marshals are allowing this to happen. In this case the deputy speaker and खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे, और वहाँ पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे, और 2-3 पॉइंट। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मोदी के ख़िलाफ़ जो नारे लग रहे थे कि मोदी का यार गद्दार है, इस तरीके से फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ पर जूत बज गया। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान हमेशा मोदी, जिस तरीके से मोदी भारत को लेकर चल रहे हैं, उनकी तरक्की से जलता है। मोदी एक वर्ल्ड लीडर हैं और ये जहाँ पर भी जाते हैं इनका एक अलग तरीके से सम्मान किया जाता है। और तो और इन्हें कहीं ना कहीं इनविटेशन में भी, जो ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इसे तो इनविटेशन में भी नहीं बुलाया जाता। तो इस तरीके की कुछ कहानी है। और अब आगे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम इस बारे में किस तरीके की बातें कर रही हैं, क्या जहालत उनके अंदर भरी हुई है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी थे, हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है। बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आ जाए, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना और काफिर होने का फतवा लेना है, ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है, क्या, ठीक है। और वो ये, अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना है तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया, तो आप इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं, ठीक है। और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म मत करें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद है, और जिस तरीके से दिलशाद भाई मौजूद है, टॉपिक भी थोड़ा हट के है। पंजाब असेंबली, पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लगे हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हैरत वाली बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में पहले भी ऐसे नारे लगते रहे हैं, हैरत वाली बात इसलिए है कि एक टाइम पे ट्रेड बंद है, एक टाइम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके हायर लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है। पूछे, सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में इस टाइम यार कौन है? ट्रेड तो हो नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई, आपने भी वो वीडियो क्लिप देखा होगा, पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लग रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस टाइम में पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यार है कौन है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन है पाकिस्तान में जो यारी लगाना चाहता है मोदी के साथ। वो मोदी का पिछले साल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनमें से उसने पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं किया, ना डायरेक्टली किया ना इनडायरेक्टली। पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है
वहां पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूंगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरी बात कुछ चंद दानिश्वरों को बुरी लगेगी तो मैं ये वादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जैसे बड़े बड़े 3 मुस्लिम कंट्रीज में आपको गिनवा देता हूँ, यूएई ने उसको अवार्ड दिया, इजिप्ट ने उसको अवार्ड दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया। ठीक है। ठीक है। और पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान ने इस साल 46 अरब डॉलर जो है ना वो वापस करने हैं कर्जे के। हाँ। और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 9 अरब डॉलर है। ठीक हो अब गया। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये बाकी पैसे आप कहाँ से देंगे, और ऊपर से आप अपना इमेज ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी असम्बलीज के अंदर अपने जो नेबर्स कंट्रीज के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक कोई इशू हुआ हो ना, लेट्स सपोज दिलशाद भाई, लेट्स सपोज कोई बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो गई हो, कोई वहां से कोई ऐसी खबर आई हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ये बुरा चाहते हैं, या कोई गलत स्टेटमेंट दी होती पाकिस्तान को लेके, यहाँ पे नारे लगते, कहीं ना कहीं समझ आती कि भाई उधर से एक एक्शन हुआ, यहाँ से रिएक्शन। और भाई वो बात नहीं कर रहे, वो नाम नहीं ले रहे, और हम जो सा यहाँ पे हर एक को टैग लगाई जा रहे हैं, ये मोदी का यार है, ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। असल में ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, बेसिकली ये पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर 0 भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये 17 साल से नारे लगाते जा रहे हैं। और जो भी हमारा जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि इमरान खान या नवाज शरीफ है या बेनजीर भुट्टो थी, जो भी करीब आने की कोशिश की, जिसने भी ट्रेड खोलने की कोशिश की, जिसने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर यही टैग तो लगाया गया है। अब नवाज शरीफ के जब यहाँ पे शादी हुई थी तो मोदी आए थे, तो नवाज शरीफ के ऊपर कितना टैग लगा दिया गया कि ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। ठीक है। और फिर हैरत वाली बात ये है, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं बचती। दिलशाद भाई आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा या डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है या इंडिया के फेवर में है, और दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि इमरान खान साहब को इंडियंस ने फंडिंग की है उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी को जो फंड आता है वो इंडिया से आता है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे में इंडियन एजेंट नजर आता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली या मजाक वाली बात नहीं है। देखिए इंडियन एजेंट इसलिए नजर आता है ना क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इंडियन एक तो इस मामले पे चलती है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का बीच में रोल होता है। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कभी भी नहीं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते। और ये तभी हो सकते हैं कि जब आवाम जो है उनके अंदर एक शऊर पैदा किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि वो इस मामले को समझे। और जब तक ये मामला चलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन अब उन्होंने अब ये दोनों तरफ से नारे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम एस्टेब्लिशमेंट के और करीब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठेंगे तो आपको रिवार्ड हुकूमत के तौर पे मिलेगा, और वो हुकूमत एक पपिट होगी। ठीक है। नहीं एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि भाई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, एटलीस्ट ट्रेड दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे अगर नारे लगेंगे तो ट्रेड दोबारा से हो पाएगी? और दूसरे नंबर पे मुझे ये क्लियर नजर आ रहा है कि जब तक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हकीकी मायनों में नहीं आएगी, जब तक वाकई में इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज क्लियर नहीं होगी हाँ भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया पहल नहीं करेगा ट्रेड के लिए, क्योंकि उसे अब जरूरत है नहीं। जो मुझे नजर आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बाहर वाला इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत 2 साल चलनी है या 3 साल चलनी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत की टांगे खींची जाती हैं 2-3 साल बाद, अभी तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं कर सका अपनी। कोई भी असेंबलियां हैं, ये शुक्र है कि पिछले 2-3 असेंबलियां जो है उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, लेकिन पिछली असेंबली ने की असेंबली तोड़ी गई है। ठीक है। तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे कोई भी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। अभी आप देखेंगे दूसरे जो मुल्क हैं वो अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो जितने अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं, G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली। ठीक है। और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं,
तो देखें जब इस तरह उनकी प्रायोरिटी चेक करें, हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे, और कश्मीर हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, मैं समझता हूं कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। बनाया गया है कश्मीर का मसला बेसिकली बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ना, हमारा सिर्फ मसला टसल चलती आ रही है इंडिया के साथ, और उसके लिए हमें डिफेंस बजट यूज करना पड़ता है, और डिफेंस बजट हमारा सबसे ज्यादा है। आप ये यकीन माने कि मैं इंडियन ऑडियंस को अपने को बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या